चौधरी साहब के लिए यहाँ एतमाद का वोट लेना, चीफ मिनिस्टर बनना, ये सारा एक बड़ा मतलब है, मुश्किल मरला होगा। इतना आसान सियासी मामला ये नहीं है। बुखारी साहब, आप कैसे देखते हैं ये कि मतलब फ्रॉम हियर टू बिकमिंग सीएम, इज इट अ स्मूथ गोइंग फॉर परवेज इलाही साहब? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये बिल्कुल भी स्मूथ सेलिंग नहीं है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक तो वजाहत कर दी है सुहेल वड़ैच साहब ने, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स कि चौधरी बरादरान के अंदर इख्तलाफ बिल्कुल विजिबल है। उसके बारे में किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। कामर अली आगा बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन उनका यही कहना बनता था जो उन्होंने कहा है। हम ये सुन रहे हैं कि अभी मज़ीद 3 वोट भी जो हैं वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, नाम लेके लोग कह रहे हैं। ये परवेल की हैं मुनस इलाही साहब, जिन्होंने अपने वालिद को मना लिया और हुकूमत के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन इट्स नॉट ए स्मूथ सेलिंग एट ऑल, इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेज कि वो वहाँ से आएंगे और सीधे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। पीटीआई के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, जो 4 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे? जब पीएमएलएन इतने बड़े नंबर ऑफ वोट्स के साथ वहाँ बैठी हुई है, उनके हाथ में भी बहुत कुछ है। वो भी दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। तो ये मुश्किल मरहले पर गलत फैसला मुझे लगता है किया है चौधरी साहब ने। क्या जल्दबाजी थी कि वो वहाँ गए और बनी गला के होके रह गए? ये समझ नहीं आई कि उन्होंने पीछे मुड़ के अपने ही बड़े भाई के साथ मशवरा तक करना मुनासिब नहीं समझा बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन। तो ये सूरत हाल चौधरी बरादरान के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन पंजाब में जो परवेज इलाही साहब के साथ के लिए ये बहुत मुश्किल है। ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और जैसा सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि अगर सेंटर ही ना रहा उनके पास, तो पंजाब में कैसे वो प्रवेल कर पाएंगे? ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, इसलिए कि बाप के लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे। उनको तो सिर्फ अब 3 मेंबर्स और चाहिए, और अभी वो जो 20 मुनहरफ लोगों का और 13 जो है बकौल खुद इमरान खान साहब के जिनको शो का नोटिस इशू हुआ है, अभी उनमें से कोई आदमी शामिल नहीं है। एंड देयर आर ओनली 3 वोट्स अवे विनिंग, आई मीन हैविंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीडेड। बाप जो है वो तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे। तो एक तो जो मरहला था कि 2-3 पार्टीज को साथ रखना था, परवेज इलाही साहब ने, बाप तो चली गई अपोजिशन की तरफ। अच्छा, एमक्यूएम में आपका क्या ख्याल है कि एमक्यूएम की कोई गुंजाइश है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी उनके साथ बातचीत करती रही है, बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने उनके साथ अग्री किया, और क्योंकि प्रोविंस में जाहिर है पीपल्स पार्टी है, उनके लिए पीपल्स पार्टी बड़ी अहम है और उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी अगर 1.5 साल आगे चलना है। तो आपका क्या ख्याल है, वहाँ कोई गुंजाइश है कि एमक्यूएम भी किसी दूसरे रुख चली जाए या एलआई ही रहेगी हुकूमत की? मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस एमक्यूएम पर ही होगा। वही वाहिद पार्टी है जो अभी अनप्रडिक्टेबल है कि क्या वो अपोजिशन की तरफ जाएगी या हुकूमत की। अगरचे उन्होंने बयानात ऐसे दिए हैं कि जो अपोजिशन की तरफ टिल्ट रखते हैं, लेकिन अब भी इस बात का चांस है कि अगर उन्हें लगा कि इमरान खान बच सकते हैं और हम उनसे वजारत ले सकते हैं, हम उनसे कोई चीज़ फंड्स ले सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो चौधरी परवेज इलाही का साथ दे दें। तो यही इस वक्त तरीके एतमाद के रास्ते में सिर्फ अब एमक्यूएम रह गई है जो रुकावट डाल सकती है, वगरना तो उनके वोट पूरे हैं। अच्छा, वोट पूरे हैं, और जो मुनहरिफ इनके हैं अराकीन, अभी बुखारी साहब कह रहे थे असल कि में पहले जी अभी मुनहरफ अराकीन को गिना नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं गिना जा रहा, ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ ही हम अगर पूरा कर लें तो मुनहरफ अराकीन को सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ना उनकी सीटें खतरे में जाएं, ना वो चैलेंज हो, ना हंगामा हो, आराम से तरीके में एतमाद हो जाए। तो ये अगर कमज़ोरी हुई, अगर पूरे वोट ना हुए, फिर उनको सामने लाया जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि एमक्यूएम जो है वो इसको वे कर लेगी टाइम से, एंड इट विल डिसाइड टू गो विद द ऑपोजिशन। यही उनकी हिस्ट्री रही है और यही वो करेंगे। जी, हालांकि उनका अपना भी बड़ा रोल होगा कि सरवाइव करती गवर्नमेंट या नहीं, बिकॉज उनके पास कम नंबर्स तो नहीं है नेशनल असेंबली में। अच्छा, ज़रा इस पर आते हैं सुहेल वड़ैच साहब, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक जलसा किया, कॉल दी और बड़ी दुनिया आई, तो उससे अगर मुंसलिक आप ये आज की डेवलपमेंट्स को देखें तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद जो नंबर्स थे और जो लोग निकले, तो कुछ जो इदारे हैं उन्होंने देखा कि इतने नंबर्स हैं, और फिर आपको मालूम है कि किस तरह से जोड़ा जाता था कि इत्तेहादी उधर जाएंगे जहाँ से
असर रसूख रखा जाता है गैर आइनी जो यानी सियासतदान हैं, तो क्या आप कहेंगे कि जो कल लोग आए हैं, इतनी दुनिया आई है, उसका असर कुछ पड़ा है उन लोगों पे जो असर अंदाज होते हैं इन पर, इत्तेहादियों पर? देखिए, जिस एंगल से आप बात कर रही हैं, अगर मैं उसको सही समझाऊं, इस्टेब्लिशमेंट तो की बात कर रही हूँ जी, लेट मी बी क्लियर। जी 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 जी। तो देखें, बाप जो है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। ठीक। शाहज़ैन भुगती साहब जो थे, इनको भी सपोर्ट हासिल थी एस्टेब्लिशमेंट की, उन्हीं की वजह से वो वजीर ममलिकत बने हुए थे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। तो फिर इन दोनों पार्टियों का जो फैसला है, इसको भी तो देखना चाहिए ना कि अगर इशारा है किसी की तरफ से, तो फिर इन्होंने कहाँ से इशारा लिया है। दूसरी तरफ काफ को अगर देखें तो काफ भी हमेशा इशारे पे चलती है, हमेशा सिग्नल लेती है, तो काफ ने कहाँ से सिग्नल लिया? मेरा ख्याल है कि जो भी सिग्नल है वो कंफ्यूजन का शिकार है, कंफ्यूजिंग है, वो क्लियर नहीं है। काफ में भी डिवाइड हो गई, बाप जो है वो फैसला कर गया, अब रह गई एमक्यूएम भी इशारा देखती है, देखें वो किसका इशारा लेती है और किस तरफ जाती है। तो या तो सिग्नल देने वाले कंफ्यूज हैं या एक्चुअली सिग्नल दिया ही नहीं जा रहा, और ये सब पार्टी, मेरा ये ख्याल है कि सिग्नल उस तरह से क्लियर नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा। अगर इतना क्लियर सिग्नल, अगर इतना क्लियर होता तो शायद सारे यूनानिमसली फैसला करते। अब जो चूंकि थोड़ा बहुत गुंजाइश मौजूद है, अगर सिग्नल है भी तो उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, उस गुंजाइश से फायदा उठा रहे हैं लोग। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।